हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन के जबलपुर, कोटा और भोपाल डिवीजन में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 2521 पद पर अप्रेंटिसशिप की एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी की समस्त जानकारी देने वाले और बताने वाले हैं कि आप इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो जानकारी दी गई है वो बताई गई है कि इस वैकेंसी में जो आवेदन करने की डेट है वो 18 नवंबर से इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। और इस वैकेंसी में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, ऑनलाइन इस वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो बताई गई है 17 दिसंबर 2022 रात्रि के 12 बजे तक। तो 17 दिसंबर 2022 से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस वैकेंसी में कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुल 2521 पद पर वैकेंसी निकली हुई है और ये 2521 पद हैं। इसमें जबलपुर जो डिवीजन है इसमें कुल 884 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरीके से भोपाल डिवीजन के 614 में, कोटा डिवीजन के 685 पदों पर, WRS कोटा में 160 पदों पर, CRWS भोपाल में 158 पदों पर और हेडक्वार्टर जबलपुर में 20 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 2521 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इन इन 2521 पदों पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पद निकाले गए हैं उसकी संख्या आप इसके पास में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो एज की एलिजिबिलिटी वो क्या मांगी गई है। इस वैकेंसी में एज की जो एलिजिबिलिटी है वो मिनिमम 15 वर्ष मांगी गई है, यानी कि वो कैंडिडेट जिनकी उम्र 17 नवंबर 2022 को 15 वर्ष हो रही है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी है वो 18 वर्ष मांगी जाती है। तो 15 वर्ष के आधार पर जो बच्चे आईटीआई 15 वर्ष की उम्र तक कर चुके हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 24 वर्ष तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। इसी तरीके से ओबीसी के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी। आगे बात करें और बताते हैं आपको जो PWD कैंडिडेट है, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 10 वर्ष का उम्र की छूट दी जाएगी। और अगर SC ST के और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको अगर डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो उनको इस वैकेंसी में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जैसे कि SC ST वालों को 15 वर्ष और ओबीसी वालों को 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, जो अगर SC ST और ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाने वाला जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा लें। ठीक है, इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन में भी कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया गया है, उसको भी आप बनवाकर यूज में ले सकते हैं। आगे बात करते हैं और इस वैकेंसी में जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या मांगी गई है। तो मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, यानी 10वीं कक्षा कैंडिडेट पास होना चाहिए। और उसके जो 10th कक्षा में मार्क्स होने चाहिए वो मिनिमम 50% होने चाहिए। तो 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक वाले कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनकी आईटीआई, उनकी जो संबंधित ट्रेड में वो पास होनी चाहिए और जो आईटीआई है वो NCVT और SCVT से एफिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी आईटीआई है वो इसी वर्ष वो पास अगर उन्होंने करी है तो भी वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वैकेंसी के लिए इसमें नोट में बताया भी गया है कि जो उनका एग्जाम है, आईटीआई का एग्जाम है, वो इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इस वैकेंसी में जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में PWD यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए जानकारी दी गई है कि 40% से कम डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी की जो ट्रेड्स है उसमें जानकारी दी गई है कि वो किस किस ट्रेड के लिए किस किस डिसेबिलिटी की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें सिलेक्शन की प्रक्रिया की, मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है इसके लिए जो मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट का जो आधार होगा उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो 10th की परसेंटेज है और आपकी जो आईटीआई के मार्क्स है, यानी आईटीआई और 10th के जो मार्क्स है इन दोनों को कॉमन करके आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी के जो रिक्त पद हैं उन पर
किया जाएगा। तो इसमें जो 10th और ITI के जो मार्क्स है उसी के आधार पर मेरिट बनाकर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आप जान ले। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो फीस लगेगी वो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है और ओबीसी के कैंडिडेट्स है उनके 100 रुपए यानी 100 रुपीज उनको फीस पे करनी होगी। इसी तरीके से SC ST और PWD और महिला कैंडिडेट्स को इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ पेमेंट, यानी आपको एग्जाम फीस का पेमेंट किस तरीके से करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, इसके लिए जो आपको पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, UPI से इत्यादि से पेमेंट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको आवेदन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप जरूर से जरूर जान लें, जिसको आप आवेदन करने से पहले बना के कंप्लीट रख ले। जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, आपके जो साइन है वो आवश्यक होंगे। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट, आपके 10 पास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। साथ ही मैं आपको आगे बता देता हूं कि जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वो आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी यानी विकलांगता का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। साथ ही ITI की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है जो कि NCVT और SCVT से आपको इश्यू किया गया है, वो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए आवश्यक होगा। ये आपको स्कैन करके रख लेने हैं और स्कैन करने के बाद आपको ये फॉर्म में अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप इसमें आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसीजर। ठीक है, आवेदन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर बताई गई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप सीधे उस लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया की भी जानकारी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, जिससे कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके और ज्यादा से ज्यादा इस वैकेंसी का लाभ उठा सके। क्योंकि रेलवे की जो अप्रेंटिस है ये काफी अच्छी अप्रेंटिस मानी जाती है, तो इसका आप जरूर से जरूर लाभ जरूर ले। ट्रेनिंग ऑफ पीरियड यानी पीरियड, इस जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है इसका समय क्या रहेगा, इस अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग का समय यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आप 1 वर्ष इस ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग का जो समय है वो मान के चलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं और बताते हैं आपको इस वैकेंसी में जो पद हैं वो कितने माने, अलग अलग जो ट्रेड वाइज वो क्या क्या मांगे गए हैं, क्या क्या इसमें उन पदों पे वैकेंसी निकाली गई। उससे पहले हमको बता दूं कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक नंबर दिए गए हैं, जहां पर आप संडे और पब्लिक हॉलीडे के अलावा किसी भी अन्य दिनों में 9 बजे, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल ID भी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेल करके, कॉल करके इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं, आपको अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है इसी पर आगे इस वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट और एग्जाम तो खैर इसमें होने वाला नहीं है, जो भी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित होगी वो इसी वेबसाइट पर होगी, तो आप इसे रेगुलर चेक करते रहें। ठीक है, इसमें जो सिलेक्शन है वो मैंने आपको बताया था मेरिट के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में जो ट्रेड वाइज जो पद हैं वो क्या क्या मांगे गए हैं, इसकी सूची नीचे की ओर इस नोटिफिकेशन में दी गई है एनेक्चर ए में। ठीक है, एनेक्चर ए में आप देखेंगे सबसे पहले जैसे कि 1 नंबर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यहाँ सूचना दी गई है कि उसमें कितने पद हैं, किसकी डिवीजन में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर बात करें, मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि उदाहरण के लिए जबलपुर डिवीजन में यहाँ पर जो पद पर वैकेंसी निकाली गई है वो है 240 पद। ठीक है, इसी तरीके से भोपाल में नेवासी और कोटा डिवीजन में 113। ठीक है, इसी तरीके से फीटर ट्रेड की अगर बात करें तो इसमें फीटर ट्रेड के जबलपुर जोन में 299, भोपाल डिवीजन में 161 पद। इसी तरीके से जो इसमें अन्य ट्रेड्स है जैसे डीजल मैकेनिक हुई, वेल्डर हुई, इसमें काफी सारी ट्रेड्स पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है कुल 38 ट्रेड्स पे। 38 ट्रेड्स के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटी है इसमें ITI कैंडिडेट्स के लिए, और ITI कैंडिडेट इसका जरूर से जरूर फायदा ले, क्योंकि रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप है ये काफी अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में आप नीचे की तरफ देखेंगे, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के काफी सारे फर्कों में दिए हुए हैं। यहाँ इन्हें आप प्रिंट निकलवा के इन्हीं को बनवा लें, जिससे कि आपको फॉर्म आवेदन करते समय असुविधा ना हो। ठीक है कैंडिडेट,
इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। साथ ही इस वैकेंसी का फॉर्म किस तरीके से आपको आवेदन करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आपके लिए जरूर बना दूंगा, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। स्टूडेंट, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आईटीआई की वैकेंसी संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप जरूर से जरूर अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आईटीआई की वैकेंसी से जुड़ी समस्त जानकारी आगे आने वाली तुरंत सबसे पहले मिल जाए। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।